एक एक डॉक्टर मल्टी मिलियन के हो गए। जो छोटा छोटा हॉस्पिटल था आज वो मल्टी फ्लोर का हो गया। कोविड में जो इन लोगों ने कोहराम मचाया है मित्रों, डर का व्यापार किया है मीडिया के साथ मिलकर के, उसे आप लोगों ने पहचान लिया है। और आप लोग बिल्कुल मत डरिए। हालांकि आपने उसके डर को निकाल दिया है, अब आप इनकी कोई बात नहीं मानते। जो कुछ भी ये बोलता है ये पूरा फ्रॉड बोलता है, झूठ बोलता है, अनसाइंटिफिक बात बोलता है। उसको आपने जिस प्रकार से तिरस्कार किया है ये काबिले तारीफ है। आपने इनके झूठ को एक्सपोज कर दिया, आपने इनके ओमिक्रॉन को भी एक्सपोज कर दिया, आपने इनके मंकी पॉक्स को भी एक्सपोज कर दिया, और आप जो नया वेरिएंट ला रहा है उसको भी आपने एक्सपोज कर दिया। और अब आप मान गए कि ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये सीजनल मामला होता है, हर सीजन में इस तरह के इन्फेक्शन आते हैं और हमारा बॉडी मजबूत है, हम आराम से इसको झेल लेंगे, हम इसका इलाज भी करवा लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंडर हैंड खेल चल रहा था। क्या खेल चल रहा था? पहले पैनिक करो, सरकारी खजाने से पैसे निकलवाओ, और हर स्टेट का जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। वो बिना इसकी जांच किए हुए, बिना इसकी पड़ताल किए हुए सारे अस्पतालों को सारा हमने तैयारी कर ली है। तैयारी क्या कर ली है? पैसे की। पैसे बाहर निकालो, पैसे बाहर निकालो सरकारी खजाने से। सरकारी खजाने से पैसे निकलेगा और वो जो वेंडर है वो पैसा लेके जाएगा, कोई किट सप्लाई करेगा, कोई आरटीपीसीआर किट। वो आरटीपीसीआर का जो फ्रॉड चला पूरे दुनिया में, कितने खरीद में जो घोटाले हुए हैं, वो जो कि टेस्ट के लिए था भी नहीं, उसमें इतने घोटाले हुए हैं जिसका वर्णन नहीं है। तो पीसीआर किट खरीदे जाएंगे, नॉर्मल किट खरीदे जाएंगे, मास्क खरीदे जाएंगे, बेड बनाए जाएंगे। ये सब जब हवा हल्ला करना चाहेंगे हम मीडिया में आकर के, तब सरकार अपने खजाने से पैसा निकालेगी। और जब सरकार खजाने से पैसा निकालेगी तो पब्लिक के जेब से भी पैसा निकलवाएगी। तो ये लाखों करोड़ का प्लानिंग फिर हो गया। हर स्टेट को अलर्ट कर दो, हर स्टेट के खजाने से पैसा निकालो, केंद्र सरकार के खजाने से पैसा निकालो। ये प्लानिंग शुरू हो गई और इसकी जानकारी हो सकता है कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं को हो भी नहीं, हेल्थ मिनिस्टर को भी नहीं हो, और इधर जो है हेल्थ सेक्रेटरी मिलकर के काम कर लिया। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का कोई मामूली सा अधिकारी ये प्लान कर लिया हो, कहां ये सब धंधा शुरू करो तभी तो हम पैसा निकलवाएंगे। तो ये प्लानिंग थी करप्ट ऑफिसर की, मीडिया के दलालों की, करप्ट डॉक्टर की, करप्ट फार्मा प्रेमिसेस की, बूटी बनाने वालों की, पूनावाला जैसे लोगों की। इन लोगों ने मिलकर के ये प्लानिंग शुरू किया था कि फिर से आपको डराएंगे, फिर से आपको कहेंगे कि घरों में कैद रहिए, बाहर मत जाइए, 2 गज दूरी ये जरूरी, मास्क लगा लीजिए, ये सब आपको हम लोग बताएंगे और आप डर जाएंगे। और डर के मारे करेंगे क्या? फिर डर के मारे आप फिर करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और जैसे ही आप में के अंदर डर गया, आप डरे, आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि खौफ आपको रहेगा, पुराना खौफ। तो ये जैसे ही आपने डरना शुरू किया, आपका इम्यूनिटी लेवल कमजोर हुआ, और जैसे ही इम्यूनिटी लेवल कमजोर हुआ आपको इन्फेक्शन फटक से हो जाएगा। ये इनकी तैयारी थी। लेकिन आपने मित्रों इतनी चतुराई से और इतने हौसले से इनके पूरे प्लान को फेल किया है, वो काबिले तारीफ है। हमें खुशी है कि आप सभी इनके फ्रॉड को, इनके झूठ को अब जान चुके हैं कि ये डर का माहौल बनाते हैं, डर का व्यापार करते हैं, और लाखों करोड़ लूटने के लिए ये तैयारी करते रहते हैं। आपने अपनी सजगता से, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं डरते हुए, अब सारे लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य तरीके से चल रहे हैं, और यही आपको करते रहना है। और अगर सरकार कहीं पर कोई इधर उधर बायां दायां शुरू करे, अभी दिल्ली में शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी पहुंच रही हैं हॉस्पिटल और उनका सब सर्वेक्षण किया, ये देखा वो देखा, ये शुरू करने का इनका नाटक था। ये नए नए मुख्यमंत्री आई हैं, इनको कुछ पता नहीं है बेचारी को, तो अधिकारियों ने कह दिया होगा कि नहीं मैडम चलिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आप इस बार सजग हैं, आप चौकन्ने हैं। यह बात आपने साबित किया कि आप अलर्ट हैं, और इनके सारे प्लान को फुर्र कर दिया, धो दिया। इनका प्लान धरा का धरा रह गया।
इसीलिए मित्रों, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए आया और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके सारे बकवास को, इनके जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न आएंगे डब्ल्यूएचओ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये जितने भी अनाउंसमेंट आएंगे आप सब उसको खारिज करेंगे। एक और बात रखिए, ये पूरा माहौल इसलिए बना रहे हैं, वहां भी भारत की सोवरेंटी, देश की सोवरेंटी खतरे में है। ये पूरा माहौल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डब्ल्यूएचओ एक ट्रीटी ला रहा है और वो ट्रीटी है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। वो रेगुलेशन ऐसा होगा कि अगर कोई एपिडेमिक आया, कोई महामारी आई, छोटी महामारी आई, तो डब्ल्यूएचओ ने अगर घोषित कर दिया कि ये छोटी महामारी है या कुछ इलाके में है, तो उस इलाके का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन डब्ल्यूएचओ के पास चला जाएगा। देश का कानून डब्ल्यूएचओ पर लागू नहीं होगा, वो जो चाहेगा वो करवाएगा आपसे। ये है इंटरनेशनल ट्रीटी का क्रक्स, और हमें डर है कि भारत कहीं उस पर साइन न कर दे। और वो साइन करने के लिए रूट क्या लेगा? इधर डराएगा कि हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं, हमें रिसर्च एंड इनोवेशंस में डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, और इसीलिए हमने एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया है। इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन इसलिए नहीं किया है कि रिसर्च डेवलपमेंट करना है, उसके एजेंडे को पालन करना है और उसके हाथ में अपनी संप्रभुता दे देना है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया, एक और देश डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। अमेरिका जो सबसे ज्यादा डोनर था, सबसे ज्यादा पैसा देता था डब्ल्यूएचओ को, वो क्यों बाहर हो गया? अमेरिका के बाहर जाते ही चाइना सबसे बड़ा डोनर बन गया है मित्रों। आजकल चाइना सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है डब्ल्यूएचओ को, और चाइनीज के ऊपर आप भरोसा करेंगे क्या? ये है कहानी। तो ये डर दिखा करके डब्ल्यूएचओ ट्रीटी साइन करने की योजना बन रही होगी और ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट बना रहे होंगे। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि डब्ल्यूएचओ ट्रीटी किसी भी सूरत में आप साइन मत कीजिएगा, वरना आप अपनी देश की संप्रभुता को गिरवी रख देंगे। ये हेल्थ केयर के माध्यम से हमारे पूरी आबादी को नियंत्रित करने की प्लानिंग में लगा हुआ है। और आप भी कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, वन वर्ल्ड वन हेल्थ बोलने लगते हैं इनके। अरे वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग है, इनका दर्शन अलग है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम जो है सबको कहता है फलने फूलने, इनका वसुधैव कुटुंबकम है कि यही फलेगा फूलेगा, यही नियंत्रित करेगा। तो इस फिलॉसफी को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप भी इनके नैरेटिव में फंस जाएंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को अलर्ट करें, सजग करें। आप सजग हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो आपके प्रति हम अपना आभार प्रकट करने के लिए आए हैं कि आपने लाखों करोड़ के जो प्लान थे उस पर आपने पानी फेर दिया। ये भ्रष्ट मीडिया, भ्रष्ट फार्मा और भ्रष्ट डॉक्टरों के प्लानिंग पर और करप्ट ऑफिसर के प्लानिंग पे बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।